क्वेश्चन नंबर 33 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। देखिए, किसी पार्टनर को जो सैलरी या कमीशन दिया जाता है वो एक एप्रोप्रिएशन होता है, उसे P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, शिव एंड मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। तो देखिए बड़ी सिंपल सा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और उसी नेट प्रॉफिट का 10% शिव को कमीशन देना है। तो 1,10,000 का 10% हम निकालेंगे तो 11,000 आएगा, ये होगा कमीशन पेबल टू शिव। तो देखिए कमीशन पेबल टू शिव, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये जो 10% कमीशन देना है शिव को, वो नेट प्रॉफिट का 10% है, इसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लगा है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो ऊपर जो हम रेट लिखते हैं, जितना भी परसेंटेज हमें देना है कमीशन का, वो नीचे 100 के साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा है आफ्टर, इसलिए हम नीचे 100 लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 और उसका 10% निकालेंगे तो ये आ गया 11,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। 34 देखिए, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 2,20,000। तो देखिए यहाँ पर जो कमीशन देना है विनीत को वो 10% है नेट प्रॉफिट का, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो विनीत को कमीशन देना है वो प्रॉफिट में से विनीत का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000 रुपए, उसमें से तो कमीशन घटा हुआ नहीं है क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, और हमें 10% किसका देना है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन का। तो अब हम इस 2,20,000 में से पहले कमीशन को घटाएं, उसके बाद जो आएगा उसका 10% निकालें। लेकिन अभी हम कमीशन तो निकाल रहे हैं, हम कैसे इसको माइनस कर सकते हैं 2,20,000 में से? तो नीचे आप 100 के साथ इस परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, तो ये अपने आप आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो जाएगा। तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110 करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपए। ये निकल के आ गया कमीशन पेबल टू विनीत। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। The firm earned net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2023. As per partnership deed, partners will get commission of 20% of the profit after charging such commission, which will they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profit. हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है उसका एप्रोप्रिएशन दिखाना है, इसका मतलब हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लिख देंगे जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया है आपको 1,80,000 रुपए। अब इस नेट प्रॉफिट में से पहले देना है कमीशन। कमीशन एक एप्रोप्रिएशन है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में पहले डीआर होगा। तो देखिए कमीशन कितना देना है? 20%। तो देखिए 1,80,000 नेट प्रॉफिट है, इसका 20%, लेकिन इसमें दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नीचे आप जो 100 लिखेंगे उसमें 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो 20% है वो इस 1,80,000 का 20% नहीं दिया है, इस 1,80,000 में से कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20%। तो हम नीचे 100 में 20 को प्लस कर देंगे जो भी परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आएगा 30,000। तो देखिए ये टोटल कमीशन है, लेकिन ये कमीशन किसी एक पार्टनर का नहीं है, इस कमीशन को चारों पार्टनर्स में बांटने के लिए कहा गया है। ये देखिए कहा है कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। इस रेशियो में कमीशन को चारों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो 2:3:2:3 के रेशियो में हम बांटेंगे 30,000 रुपए को। तो ये देखिए जो 30,000 है इसे हमें किस रेशियो में बांटना है? 2:3:2:3। तो इंटू 2 अपॉन 10।
यहां से हम निकालेंगे 6000 आएगा। बी को कितना कमीशन मिलेगा, 30,000 इंटू 3/10, तो इसका 9000 आएगा, इसका भी 6000 और इसका 9000। तो ये देखिए तीनों को चारों में कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये तो हो गया कमीशन। अब देखिए जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,50,000, 1,80,000 माइनस 30,000। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 4:3:1। तो आप 1,50,000 को 4:3:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 60,000, बी के हिस्से में आएगा 45,000, सी को 30,000 मिलेगा और डी को 15,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission. ऐसी Y को सैलरी देनी है 25,000 और कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। मतलब कौन से प्रॉफिट का 10%, सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है बिफोर सैलरी एंड कमीशन, 4,20,000। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट है 4,20,000। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी लिख देंगे। सैलरी दोनों को देनी है, एक्स और वाई को। तो देखिए पहले सैलरी के बारे में क्या कहा है। देखिए यहाँ पर एक्स को कितनी सैलरी देनी है, 10,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का हो गया 1,20,000। और जो वाई है उसको सैलरी देनी है 25,000 पर एनम, तो इसको तो केवल 25,000 ही देना पूरे साल का। तो एक्स की सैलरी हो गई 1,20,000, वाई की हो गई 25, तो टोटल सैलरी हो गई 1,45,000। अब हम देंगे कमीशन। तो देखिए कमीशन थोड़ा आपको ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आफ्टर और बिफोर को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ नोट बना के कर लेते हैं ये काम। कमीशन टू एक्स। तो देखिए एक्स को जो कमीशन देना है उसके बारे में क्या लिखा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को घटाने के बाद, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन घटाने से पहले। तो देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या घटाने के बाद, सैलरी। तो सैलरी टोटल दोनों की कितनी है, 1,45,000, लेकिन कमीशन घटाने से पहले। तो हम कमीशन माइनस नहीं करेंगे, जिसके आफ्टर दिया होगा केवल वही चीज माइनस की जाती है। इसका 10%। तो आप देखिए इसका 10% कैसे आएगा, 4,20,000 माइनस 1,45,000 करेंगे तो 2,75,000 आएगा, और उसका 10% निकालेंगे तो ये आ गया 27,500। ये एक्स का कमीशन हो गया। अब हम वाई की कमीशन की बात करेंगे। देखिए वाई की कमीशन के बारे में क्या कहा गया है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। मतलब नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स का कमीशन और दोनों पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। तो देखिए कैसे आएगा, 4,20,000 नेट प्रॉफिट। अब इसमें से क्या क्या घटाने के बाद, एक तो सैलरी दोनों पार्टनर्स की, तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी देखिए कितनी हो गई टोटल, 1,45,000, और दोनों का कमीशन भी घटा दीजिए। तो देखिए एक्स का कमीशन तो हमने घटा दिया क्योंकि वो तो हमें पता है, लेकिन वाई का कमीशन कैसे घटाएं, क्योंकि वो तो हम अभी निकाल रहे हैं। तो इंटू 10/110 कर देंगे, क्योंकि जो कमीशन हम निकाल रहे हैं उसको चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट का 10% देना है। तो या तो हम उस चीज को माइनस कर दें या फिर उसका परसेंटेज नीचे 100 में प्लस कर सकते हैं। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे देखिए 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, तो ये आएगा हमारा 2,47,500 इंटू 10/110। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कमीशन निकल के आएगा 22,500 रुपये। तो ये हमारा वाई का कमीशन आ गया 22,500, टोटल कमीशन हो गया 50,000। अब देखिए अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट।
तो डिविजिबल प्रॉफिट सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ 4,20,000 में से दोनों चीजें माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 2,25,000 रुपये। और ये डिविजिबल प्रॉफिट एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 2,25,000 को इक्वली 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, 1,12,500, 1,12,500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36।